मेरा नाम कर्नल सूरज सिंह है, द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ दिस जनरल कोर्ट मार्शल। क्या आपने कभी मौत को कन्फ्रंट किया है? शायद नहीं। मेरा सामना कई बार हुआ है मौत से, जंग के मैदानों में भी और कोर्ट मार्शल के कमरों में भी। सामने खड़ी मौत के वो मार देने वाले लम्हे, वो मोमेंट्स जो कभी खून जमा देते हैं, कभी खून में आग लगा देते हैं, सर से लेकर पैर तक। मैं बिस्तर पर पड़े उस मरीज की बात नहीं कर रहा हूं, एक घातक छलांग लगाने वाली उस मौत की बात कर रहा हूं जो साफ साफ दिखती है, सिर्फ एक मोमेंट के लिए, दुश्मन की आंखों में, मरने और मारने वाले दोनों की आंखों में। मैंने कई जाने ली हैं, मौत के घाट भी उतर हैं, जंग के मैदानों में भी और कोर्ट मार्शल के कमरों में भी, लेकिन ना तो मेरा कभी खून थमा और ना ही कभी उसमें आग लगी। शायद उन क्षणों में मेरे पूर्वज मेरी आत्मा में आके बस जाते हैं, जो हमेशा से ही मौत के सौदागर रहे हैं, द डीलर्स ऑफ डेथ। दादी की कहानी के वो पात्र मेरे जिस्म, मेरी रूह का हिस्सा बन गए हैं। हाथों में लपलपाती हुई तलवारें, मैदानों, रेगिस्तानों, पहाड़ों में दौड़ते हुए घुड़सवार, द राइडर्स ऑफ डेथ। जलती रेत में अंधगति में दौड़ते हुए घोड़े और खाच की आवाज से जिस्म को चीरती हुई तलवारें और रेत में जज्ब होता खून। आजादी से पहले हम छोटी सी रियासत के राजा थे। दादी सुनाती हैं दादा की कहानियां, एक डाकू एक राजा की कहानियां। पिता की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो घोड़े पर सवार होकर आदमी नहीं मारते, वो तो पोलो ग्राउंड में गेंद को मारते थे। मां की बात भी नहीं कर रहा हूं, वो क्योंकि वो तो इसी युग की है, द कोको कोला प्रोडक्ट। दादी बताया करती हैं कि हमारे पूर्वज की दोनों हाथों में तलवारें हुआ करती थी, नंगी तलवारें। एक हाथ में तलवार और एक हाथ में प्याले वाली बात ना तो वो कभी समझ पाई और ना ही कभी स्वीकारा। हो सकता है हमारे पूर्वजों ने दया और शर्म शब्द पहुंचकर मिटा दिए हों। और मैं कर्नल सूरज सिंह ना तो कभी किसी को क्षमा करता हूं और ना ही किसी प्रकार की दया। पिछले युद्ध की याद अभी भी आ जाती है, जिसको सनसना देने वाली वह याद। बच गए वह 3 सैनिकों के साथ दुश्मन की चौकी पर धावा बोल दिया था। मेरे यूनिट के गोरखा सैनिकों की खुखरियां, खपच खपच दुश्मन का सर काटती खुखरियां, और गले में ग्रेनेड की माला पहने हुए मैं, और उसमें से एक ग्रेनेड फेंकता कैप्टन सूरज सिंह। बिल्कुल सही सुना, उस समय मैं कैप्टन था। एक विदेशी पत्रकार ने मेरी फोटो के नीचे कैप्शन लिखा था, द लायंस विद ग्रेनेड। सेना में पीठ पीछे मुझे ग्रेनेड सिंह भी कहते थे। दुश्मन सैनिकों की मौत के वो लम्हे, जानलेवा खुशी के वो लम्हे, क्या आप लोगों ने इन लम्हों का आनंद लिया है? शायद नहीं। हमारे जीवन में ऐसे लम्हे आते ही रहते हैं, जंग के मैदानों में भी और कोर्ट मार्शल के कमरों में भी। और कर्नल सूरज सिंह के खिलाफ आज तक कोई किसी प्रकार का व्यू नहीं रच पाया, ना कि जंग के मैदान में और ना ही कोर्ट मार्शल के कमरों में, क्योंकि उसमें प्रवेश करने की, उसमें बाहर निकल कला मुझे आती है। मैं चीते की तरह बे आवाज आता हूं और धाड़ का शेर की तरह छलांग लगाता हूं, जानलेवा छलांग, प्राण घातक छलांग। लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार नहीं लगा पाया वह छलांग। एक बार हो गया मैं नहाता। सामने खड़ी ना कोई जंग थी ना कोई दुश्मन, हाथों से छिल गई तलवारें। पहली बार दादी के सारे किस्से झूठे पड़ गए। उस दिन एक सत्य का पता चला कि जब हम किसी की जान लेते हैं, हमारे प्राणों का एक हिस्सा भी मर जाता है मरने वाले के साथ। क्या सच सिर्फ इतना ही होता है जितना हम समझते हैं या जितना हमें दिखाई देता? नहीं। सच हथेली पर उगा हुआ अंगारा होता है, धधकता अंगारा। क्या आपने कभी उस धधकते अंगारे को अपनी हथेली पर लिया है? नहीं, शायद नहीं, लेकिन मैं कर्नल सूरज सिंह, मैंने लिया है उस धधकते अंगारे को अपनी हथेली पर, सिर्फ एक बार।
केवल एक बार।